जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। पत्नी से दूर रहने वाले पति कौन सा पाप करते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो कोई पुरुष देख रहा है तो कान खोलकर सुन ले, क्योंकि यह उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई पुरुष काम के सिलसिले में शहरों में रहते हैं। कुछ तो महीने 2 महीने में घर आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सालों तक अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि पत्नी उनकी प्रतीक्षा करेगी, धैर्य रखेगी, लेकिन क्या वे खुद इतने धैर्यवान होते हैं या वे खुद अपनी इच्छाओं को दबा सकते हैं? तो फिर पत्नी से यह उम्मीद क्यों? मित्रों, जब एक स्त्री की शादी होती है तो वह नए सपनों, नए रिश्तों और एक सुखद भविष्य की उम्मीद से अपने पति के घर आती है। लेकिन जब पति उसे अकेला छोड़कर चला जाता है तो वह भीतर ही भीतर टूटने लगती है। अकेलापन उसे अवसाद, डिप्रेशन की ओर धकेल देता है। उसका मन और शरीर दोनों संवेदनशील हो जाते हैं। उसे प्यार, साथ, अपनापन चाहिए होता है, लेकिन कोई नहीं होता जो उसके दर्द को समझ सके। मित्रों, धर्म और शास्त्रों के अनुसार पत्नी को छोड़ना पाप क्यों है? गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में कहा गया है कि जो पुरुष अपनी पत्नी को बिना उचित कारण छोड़ देता है वह अगले जन्म में कष्टमय जीवन जीता है। विवाह के समय पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं, लेकिन जब पति ही अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देता है तो वह विवाह के धर्म को तोड़ देता है। पत्नी का शरीर, मन और आत्मा सिर्फ पति के लिए समर्पित होती है, लेकिन अगर पति दूर रहे तो वह भावनात्मक रूप से टूट जाती है। मित्रों, जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को लंबे समय तक अकेला छोड़ता है तो उसे कई प्रकार के सामाजिक और मानसिक दबावों से गुजरना पड़ता है। अगर कोई स्त्री अपने पति के प्यार से वंचित रहती है तो क्या होगा? क्या वह हमेशा अकेली रहेगी या फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी भावनाओं का फायदा उठाएगा? यह समाज हमेशा स्त्री को दोष देता है, लेकिन क्या पति को कोई दोषी नहीं मानेगा? रामायण और महाभारत में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां पुरुषों को यह सीख दी गई कि अपनी पत्नी को छोड़ने का क्या परिणाम होता है। भगवान राम ने माता सीता को छोड़ दिया, लेकिन क्या वे स्वयं सुखी रहे? उनका जीवन भी दुखों से भर गया। पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जिन्हें 5 पतियों का साथ मिला, लेकिन क्या वे अकेली नहीं थीं? अहिल्या, जो अपने पति के कठोर व्यवहार के कारण पत्थर बन गईं। आज विज्ञान भी कहता है कि अगर पति पत्नी लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। मित्रों, पति को भी दूसरी औरतों की ओर आकर्षण होने लगता है। जब पुरुष खुद अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकता तो स्त्री से यह उम्मीद क्यों? मित्रों, इसका समाधान क्या है? अगर आपको अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है तो कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। मित्रों, हमने अब तक जाना कि किस तरह पत्नी से दूर रहने वाले पति न केवल अपनी पत्नी के साथ अन्याय करते हैं, बल्कि यह उनके अपने जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। समाज, धर्म और मनोविज्ञान तीनों ही इस पर गहरी बात करते हैं। आज हम इसी विषय को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि यह स्थिति पति पत्नी के रिश्ते पर किस तरह असर डालती है। साथ ही इसका समाधान भी खोजेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, वीडियो के अंत में एक कथा सुनाएंगे जो आपको इस पूरी बात को एक गहरे अर्थ में समझने में मदद करेगी। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने। मित्रों, विवाह सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि यह 2 आत्माओं का पवित्र मिलन है। जब पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला जाता है तो वह रिश्ते की आत्मा को चोट पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात को साबित करते हैं कि अगर पति पत्नी लंबे समय तक अलग रहते हैं तो उनका रिश्ता कमजोर हो जाता है। जब 2 लोग लंबे समय तक दूर रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी भावनाएं ठंडी पड़ने लगती हैं। वे पहले की तरह एक दूसरे के सुख दुख को महसूस नहीं कर पाते। दूर रहने से संदेह और गलतफहमियां बढ़ती हैं। अगर एक स्त्री अपने पति के बिना अकेली रहती है तो समाज उसे शक की नजर से देखने लगता है। पति या पत्नी दोनों के लिए यह संभव है कि वे किसी और की ओर आकर्षित हो जाएं। जब साथ नहीं होंगे तो बाहर की दुनिया में कोई और उनकी भावनाओं को समझने लगेगा। अकेलेपन की वजह से महिलाओं में डिप्रेशन बढ़ने की संभावना अधिक होती है।
पति का न होना उनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। मित्रों, अब आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि जो पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर रहते हैं, यह कौन सा पाप करते हैं। यह कथा आपको इस पूरे विषय को गहराई से समझने में मदद करेगी, इसलिए अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर हमें बताइए कि आप हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं। अब हम शुरू करते हैं एक अद्भुत और विचारशील कथा जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी। एक दिन बैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुईं। उनका मुख गंभीर था, जैसे कोई गहन विचार उनके मन में चल रहा हो। भगवान विष्णु जो सर्वज्ञ और सृष्टि के पालन करता है, उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपके मुखमंडल पर गंभीरता क्यों है? क्या कोई विशेष विचार आपके मन को विचलित कर रहा है? माता लक्ष्मी ने एक क्षण के लिए मौन रखा, फिर धीरे धीरे कहा, नाथ, संसार में कई प्रकार के पाप और पुण्य हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म रूप में रहकर भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं एक विषय को लेकर गहन चिंता में हूँ और आपसे इसका समाधान चाहती हूँ। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, आप जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपका विचार अवश्य कोई महत्वपूर्ण विषय होगा। निसंकोच कहिए, मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करूंगा। नाथ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या एक पति का अपनी पत्नी से दूर रहना किसी प्रकार का पाप माना जाता है? यदि हाँ, तो यह पाप किस प्रकार का है? क्या यह केवल सांसारिक दृष्टि से गलत है या इसका आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष भी है? प्रभु, मैंने सुना है कि पति और पत्नी का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का भी बंधन होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से संबल देना पति का धर्म है। यदि कोई पति अपनी पत्नी से दूर रहता है, चाहे वह अपने स्वार्थ के कारण हो या किसी अन्य कारण से, तो क्या यह धर्म का उल्लंघन नहीं कहलाएगा? गृहस्थ जीवन को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें संतुलन, संयम और जिम्मेदारी का मेल होता है। यदि पति अपनी पत्नी से दूर रहता है तो क्या इससे गृहस्थ जीवन की स्थिरता और पवित्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? नाथ, एक पत्नी का अपने पति पर अधिकार होता है जैसे एक पति का अपनी पत्नी पर। यदि पति अपनी पत्नी को उसके अधिकारों से वंचित करता है तो क्या यह अन्याय और अधर्म नहीं कहलाएगा? स्त्री को विवाह में प्रेम, सम्मान और सुरक्षा की अपेक्षा होती है। यदि उसे यह नहीं मिलता तो क्या यह उसके साथ अन्याय नहीं? प्रभु, मैंने यह भी देखा है कि जिन परिवारों में पति पत्नी के बीच दूरियां होती हैं, वहां सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परिवार बिखर जाते हैं और कई बार समाज में अनैतिकता बढ़ती है। क्या यह समाज के लिए भी एक पाप नहीं है? कई बार पत्नी पति से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है और जब वह उससे दूर रहता है तो वह अकेलापन महसूस करती है। यह उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। क्या यह पाप का कारण नहीं बनता जब पति अपनी पत्नी के भावनात्मक स्वास्थ्य की अनदेखी करता है? नाथ, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होता है तो क्या वह स्वयं भी किसी न किसी रूप में दंड भोगता है? क्या पत्नी से दूर रहने वाले पति का जीवन स्वयं भी प्रभावित होता है? क्या इसका कोई दैविक या आध्यात्मिक दंड होता है? क्या यह अगले जन्म में भी असर डालता है? मैंने सुना है कि जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन में अधर्म करते हैं, उन्हें अगले जन्म में भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। क्या पति द्वारा पत्नी की उपेक्षा करने से उसका अगला जन्म भी प्रभावित होता है? क्या शास्त्रों में इसका कोई उदाहरण है? हे नाथ, क्या शास्त्रों में कोई ऐसा प्रसंग है जहां यह दिखाया गया हो कि जो पति अपनी पत्नी से दूर रहता है उसे कोई दंड या दुष्परिणाम मिला हो? क्या किसी कथा या पौराणिक ग्रंथ में ऐसा कोई उल्लेख है? यदि विवशता के कारण पति दूर रहे तो क्या उपाय है? नाथ, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पति विवशता के कारण पत्नी से दूर रहता है, जैसे युद्ध, व्यापार या किसी अन्य कारण से। ऐसी स्थिति में क्या कोई उपाय है जिससे इस पाप से बचा जा सके? क्या कोई ऐसा धार्मिक विधान है जिससे इसका दुष्प्रभाव कम किया जा सके? विवाह का मुख्य उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति नहीं,
बल्कि पारस्परिक सहयोग, प्रेम और सम्मान भी होता है। यदि पति अपनी पत्नी से दूर रहता है तो क्या यह विवाह के मूल उद्देश्य के ही विपरीत नहीं जाता? कई बार पत्नी अपने पति को अपना आध्यात्मिक सहारा मानती है और जब वह उससे दूर हो जाती है तो उसका मन भी भटकने लगता है। क्या यह स्त्री के आध्यात्मिक विकास में बाधा नहीं डालता है? नाथ, मैं जानती हूँ कि आप समस्त ब्रह्मांड के ज्ञानी हैं। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस विषय पर विस्तार से बताइए ताकि इस संसार के लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो और वे अपने जीवन को धर्ममय बना सकें। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं होता, बल्कि इसमें प्यार, सम्मान और एक दूसरे की जरूरतों को समझना भी शामिल होता है। जब कोई पति अपनी पत्नी को बिना किसी ठोस वजह के अकेला छोड़ देता है तो वह न केवल पत्नी के साथ अन्याय करता है बल्कि खुद के जीवन में भी परेशानियां खड़ी कर लेता है। मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें और इस दुनिया के लोगों को भी यह समझ में आएगा कि पत्नी को अकेला छोड़ना कितना बड़ा पाप है। भगवान विष्णु इतना कहकर कुछ पल रुके और फिर कहानी सुनाने लगे और कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा विक्रम राज करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसकी शादी एक सुंदर और गुणवान स्त्री सुमति से हुई थी। सुमति अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसके लिए हर तरह से समर्पित थी। वह चाहती थी कि विक्रम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, लेकिन विक्रम को अपनी जिम्मेदारियों के कारण हर समय युद्धों और राजकाज में व्यस्त रहना पड़ता था। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे विक्रम को अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता था। पहले वह कुछ महीनों में लौट आता, फिर धीरे धीरे सालों तक घर नहीं आता। सुमति इंतजार करती रही, दिन रात अपने पति के लौटने की आस में वह पूजा पाठ करती, व्रत रखती, लेकिन विक्रम के पास उसके लिए समय ही नहीं था। उसे लगता था कि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन वह यह भूल गया कि उसकी पत्नी भी उसके जीवन का हिस्सा है। सुमति हर दिन पति के इंतजार में बैठी रहती, उसकी आंखों से आंसू गिरते, लेकिन वह अपने मन को समझाती कि उसका पति देश और प्रजा के लिए बाहर गया है, वह जरूर लौटेगा। लेकिन जब सालों बीत गए और विक्रम नहीं आया तो वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। धीरे धीरे समाज ने भी उस पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है, इसलिए अब वह अकेली रहकर क्या करेगी। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह दूसरा विवाह कर ले, तो कुछ ने कहा कि उसे मायके लौट जाना चाहिए। लेकिन सुमति का दिल अपने पति से जुड़ा हुआ था। उसका तनमन कमजोर होने लगा, वह बीमार पड़ने लगी, लेकिन उसकी तकलीफ जानने वाला कोई नहीं था। इधर राजा विक्रम को अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि वह राजधर्म निभा रहा है और युद्ध जीतकर ही अपनी पत्नी और प्रजा का भला कर सकता है। एक दिन उसकी सेना ने पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त की। विजय के बाद राजा विक्रम बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उसने सोचा, मैंने इतना बड़ा राज्य जीत लिया, अब मेरी ख्याति पूरे देश में होगी, मेरी पत्नी को मुझ पर गर्व होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुमति किस हाल में थी। जब वह अपने महल में पहुंचा तो उसने देखा कि सुमति बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा मुरझा चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और उसकी हड्डियां तक दिखने लगी थीं। विक्रम यह देखकर चौंक गया और बोला, सुमति, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या तुम ठीक से खा पी नहीं रही थी? सुमति ने कमजोर आवाज में कहा, राजन, जब स्त्री का मन दुखी होता है तो उसका शरीर भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरा सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। मैं तो बस आपके लौटने की राह देखती रही। आप राज्य जीतने में व्यस्त थे, लेकिन मेरी भावनाओं की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात को राजा विक्रम जब सोया तो उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक साधु उसके सामने खड़ा है
और कह रहा है, राजन तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पत्नी को छोड़कर सालों तक दूर रहना बहुत बड़ा पाप है। पत्नी केवल पति के घर का सम्मान नहीं होती बल्कि उसका दिल और आत्मा भी होती है। जब पति अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर नहीं करता तो उसका अपना जीवन भी अशांत हो जाता है। तुमने देखा कि तुम्हारी पत्नी किस हाल में है, यह तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुरंत कोई उपाय करो, नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें इसकी भारी सजा मिलेगी। विक्रम नींद से जागा और पसीने पसीने हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुबह होते ही विक्रम ने सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाकर माफी मांगी। उसने वचन दिया कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपने राज्य के सभी पुरुषों को भी यह संदेश दिया कि वे अपनी पत्नियों को अकेला न छोड़े वरना उनका जीवन भी अशांत हो जाएगा। विक्रम ने अपनी गलती का एहसास तो कर लिया लेकिन उसका पश्चाताप अधूरा था। उसे यह समझना था कि कैसे वह इस गलती से पूरी तरह उबर सकता है। उसने निश्चय किया कि वह साधु के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि इस पाप से कैसे बचा जा सकता है। राजा विक्रम अपनी गलती सुधारने के लिए एक साधु की खोज में निकल पड़ा। वह कई जंगलों और गांवों से होकर गुजरा लेकिन उसे कोई ऐसा साधु नहीं मिला जो उसे सही उत्तर दे सके। एक दिन चलते चलते वह एक आश्रम पहुंचा जहां एक प्रसिद्ध संत रहते थे। राजा विक्रम ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना है। मैंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया और उसकी तकलीफों को नहीं समझा। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे इस पाप से बच सकता हूँ। साधु ने राजा विक्रम को ध्यान से देखा और कहा, हे राजन, यह बहुत गंभीर प्रश्न है। तुम्हारे लिए इसका उत्तर जानना जरूरी है, लेकिन यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर तभी मिलेगा जब तुम पहले अपने मन को शुद्ध करोगे और अपने अंदर की सच्चाई को पहचानोगे। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। साधु की कहानी सुनने के लिए राजा विक्रम ध्यान से बैठ गया। अब साधु अपनी कथा शुरू करने वाले थे जिसमें इस पाप का गहरा रहस्य छिपा था। राजा विक्रम संत के चरणों में बैठकर ध्यान से उनकी बात सुनने के लिए तैयार थे। साधु ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, हे राजन, यह संसार कर्मों का बंधन है। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुमने अपनी पत्नी को वर्षों तक अकेला छोड़ दिया और उसकी पीड़ा को नहीं समझा। यह केवल एक स्त्री के साथ अन्याय नहीं था बल्कि यह प्रकृति के नियमों और ईश्वर के विधान का भी उल्लंघन था। तुम्हारी यह भूल केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर तुम्हारे अगले जन्मों तक रहेगा। आज मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाऊंगा जिससे तुम यह समझ सकोगे कि पत्नी को छोड़कर जाने का क्या परिणाम होता है। साधु ने कुछ क्षणों तक मौन रखा और फिर कथा प्रारंभ की और कहा, बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नामक राज्य में चंद्रसेन नाम के एक राजा का शासन था। वह बहुत ही पराक्रमी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसकी पत्नी माधवी रूपवती और गुणों की खान थी। विवाह के पश्चात दोनों के बीच अटूट प्रेम था। माधवी अपने पति की सेवा में सदा तत्पर रहती, उसके हर सुख दुख में साथ निभाती। कुछ वर्षों बाद राज्य में बाहरी आक्रमणकारियों की दृष्टि पड़ी। राजा चंद्रसेन को अपना राज्य बचाने के लिए युद्ध पर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी से कहकर गया कि जल्दी ही लौट आएगा, लेकिन एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध छिड़ गया और धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। राजा युद्ध जीतता गया, राज्य का विस्तार होता गया, लेकिन वह अपनी पत्नी को भूलता चला गया। इधर माधवी महल में अकेली थी, दिन रात अपने पति की राह देखती, उसकी याद में व्रत रखती और भगवान से प्रार्थना करती कि वह शीघ्र लौट आए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका हृदय टूटता गया। समाज के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि राजा अब नहीं लौटेगा, तो किसी ने सुझाव दिया कि माधवी को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, परंतु माधवी के लिए यह असंभव था। उसका तनमन, उसकी आत्मा केवल चंद्रसेन के लिए समर्पित थी। वह उदासी में डूब गई, उसकी सेहत खराब होने लगी और धीरे धीरे उसका मन जीवन से उबने लगा।
वह एक दिन महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। वहां उसने एक कुटिया में आश्रय लिया और साध्वी बनकर जीवन व्यतीत करने लगी। वर्षों बाद जब राजा चंद्रसेन ने अपने सभी युद्ध जीत लिए तब उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह खुशी खुशी अपने महल पहुंचा, लेकिन वहां न माधवी थी न उसका कोई संदेश। राजा को बड़ा धक्का लगा। उसने अपने सेवकों से पूछा तो किसी को भी उसकी पत्नी का पता नहीं था। राजा ने अपनी गलती समझी और अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़ा। जंगल जंगल भटकता हुआ वह एक आश्रम पहुंचा जहां उसने देखा कि एक साध्वी ध्यानमग्न बैठी थी। जैसे ही साध्वी ने आंखें खोली, राजा उसे देखकर दंग रह गया। वह उसकी पत्नी माधवी थी, परंतु अब सब बदल चुका था। माधवी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राजन, जब मुझे तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। जब मैं अकेली थी तब कोई नहीं था जो मेरे आंसुओं को देख सके। अब जब तुम्हें मेरी जरूरत है तो क्या मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ लौट जाऊं? राजा ने अपनी गलती की माफी मांगी, पर माधवी ने कहा, तुमने केवल मेरे शरीर को छोड़ा था, लेकिन मेरी आत्मा भी धीरे धीरे मरती गई। यह केवल मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी दंड है, क्योंकि जब एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है तो वह अपने ही सुख शांति को नष्ट कर देता है। माधवी ने संन्यास धारण कर लिया और राजा को वापस लौटना पड़ा, लेकिन वह कभी सुखी नहीं रह सका। वह अपने किए पर पछताता रहा, परंतु समय कभी वापस नहीं लौटता। इतना कहकर साधु ने राजा विक्रम की ओर देखा और बोले, हे राजन, यही इस संसार का नियम है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देता है वह न केवल अपनी पत्नी को दुखी करता है बल्कि अपने जीवन में भी दुख को आमंत्रित करता है। यह केवल एक सांसारिक गलती नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक पाप भी है। राजा विक्रम की आंखें भर आईं। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे इस पाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। साधु ने उत्तर दिया, अपनी पत्नी को समय दे। पत्नी केवल घर की शोभा नहीं होती बल्कि वह जीवन की सच्ची साथी होती है। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को समय दे, उसकी भावनाओं को समझे और उसके साथ प्रेम पूर्वक रहे। अगर किसी कारणवश पति पत्नी को अलग रहना पड़े तो उन्हें निरंतर एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। पत्रों, संदेशों या अन्य माध्यमों से एक दूसरे के प्रति स्नेह बनाए रखना आवश्यक है। पति पत्नी का धर्म निभाए। गृहस्थ जीवन केवल दायित्वों से भरा नहीं है बल्कि यह प्रेम और सहयोग का भी प्रतीक है। पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसे मानसिक और भावनात्मक संबल दे, धार्मिक उपाय अपनाए। यदि कोई विवशता के कारण पत्नी से दूर रहता है तो उसे प्रतिदिन संध्या के समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उसके दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रखे, संतुलन बनाए रखें। काम, कर्तव्य और परिवार के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। कोई भी सफलता, कोई भी विजय उस पत्नी की मुस्कान से बड़ी नहीं हो सकती जिसने अपना जीवन पति के साथ बिताने का व्रत लिया हो। संत जी की बातें सुनकर रमेश अत्यधिक प्रभावित होता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। वह उठता है और संत जी के चरणों में झुककर प्रणाम करता है। विक्रम ने कहा, महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जीवन भर स्त्रियों को ही दोषी मानता रहा। मैं सोचता था कि मेरी परेशानियों का कारण मेरी पत्नी है। जब भी घर में कोई समस्या आती तो मैं उसी को दोष देता था, लेकिन आज आपने मुझे सच्चाई दिखा दी। राजा विक्रम ने साधु की बातों को गहराई से सुना और प्रण किया कि वह कभी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवाई कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ेगा, अन्यथा उसे दंड मिलेगा। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल समाज द्वारा दिया गया एक नियम नहीं है बल्कि यह आत्माओं का पवित्र बंधन है। जब कोई पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो वह केवल उसके साथ अन्याय नहीं करता बल्कि यह अपने ही जीवन को अंधकारमय बना देता है। इसलिए यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को समय दें, उसका सम्मान करें और उसे अकेलेपन का दर्द महसूस न होने दें। तभी आपका दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध होगा। अगर आप इस कथा से सहमत हैं तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।